हर रोज की तरह वह सुबह भी बिल्कुल सामान्य थी। सूरज की हल्की किरणें आसमान को सुनहरा कर रही थीं और मैं अपने घर के सामने की पार्क में सैर के लिए निकला। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब मैं बेंच पर बैठा तो मैंने पहली बार उसे देखा। एक लड़की, सफेद सूट में, बाल खुले, आंखों में गहराई लिए हुए। वह हर रोज सुबह 5 बजे पार्क में आती, पेड़ों के बीच खड़ी रहती और फिर बिना कुछ बोले चली जाती। मैंने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन जैसे ही मैं पास जाता वो गायब हो जाती, ऐसे जैसे वो वहां थी ही नहीं। कुछ हफ्तों बाद मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। मैंने आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा ही नहीं था। मुझे शक होने लगा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं या शायद मेरा वहम हो। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत कर ली। मैं उससे कुछ दूरी पर छिपकर बैठा रहा और जैसे ही वो आई मैं उसका पीछा करने लगा। वह धीरे धीरे चलते हुए पार्क के एक पुराने हिस्से में गई जहां अब कोई नहीं आता था। वहां एक टूटा हुआ झूला और एक जंग लगा फव्वारा था। लड़की उस फव्वारे के पास रुक गई और जैसे ही मैं पास पहुंचा उसने पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे कई कहानियां उसमें छुपी हों। उसने धीरे से कहा, तुम आखिर आ ही गए। मैं हैरान था, तुम मुझे कैसे जानती हो? वो मुस्कुराई, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं वही हूं जिसे तुमने 10 साल पहले इसी पार्क में छोड़ दिया था। बिना अलविदा कहे मैं पीछे मुड़ा। यादों की परतें खुलने लगीं। कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़की से मिला था, नेहा। हम रोज इसी पार्क में मिलते थे, लेकिन एक दिन अचानक मेरा ट्रांसफर हो गया और मैं बिना कुछ कहे चला गया। तब से मैं कभी वापस नहीं आया। क्या तुम नेहा हो? मैं कांपती आवाज में बोला। उसने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। बस एक अधूरी कहानी थी जो पूरी करनी थी। अब मुझे जाना है। और फिर वह हवा में घुल गई जैसे कभी थी ही नहीं। मैं घंटों वहीं बैठा रहा। सुबह की हल्की धूप अब तेज हो चली थी, लेकिन मेरे भीतर सन्नाटा था। उस दिन के बाद वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी, पर हर सुबह जब मैं उस पुराने झूले के पास जाता हूं, हवा में उसकी मौजूदगी अब भी महसूस होती है। कभी कभी कुछ अधूरी कहानियां आत्मा बनकर लौटती हैं,